नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। कश्मीर में बार बार मानवाधिकार हनन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खुद उनके लोगों ने वॉशिंगटन में आईना दिखा दिया। वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम में नवाज शरीफ के भाषण के दौरान बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट ने जमकर हंगामा शुरू किया। POK में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस कार्यकर्ता ने पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस एक्टिविस्ट ने हाथ में एक पोस्टर ले रखा था जिसमें चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लिखा हुआ था। हालत ये हो गई थी कि जब तक सुरक्षा कर्मियों ने विरोध कर रहे व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला, तब तक नवाज शरीफ अपना भाषण शुरू नहीं कर पाए। नवाज शरीफ साहब के स्पीच जो हो रहा था USIP में, जिस प्रकार से ये बलूची वहाँ पे जो एग्जाइल्स हैं उन्होंने जो झंडा वहाँ लहराया है, उनके स्पीच को उन्होंने एक प्रकार से रद्द कर दिया है। इससे मैं कहूँगा कि बलूच मुद्दा जो है उसे एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो रोशनी है वो मिलेगा, और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के हुकूमत ने किसी को वहाँ तक जाने भी नहीं दिया है, इसके बारे में एक प्रकार से मुद्दा जो है वो रेखांकित होगा, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ख़ास फ़ौज और जो खुफिया एजेंसीज है, उनके ऊपर भी दबाव आएगा कि ये जो मुद्दा है इस प्रकार से इसको वो हल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, उनका एक ओप्रेस्ड नेशंस का एक उन्होंने कोशिश किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। UN में भी उन्होंने अपना वहाँ पे दावा किया है, और मैं कहूँगा कि राजनीतिक दायरे में ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए एक काफ़ी बड़ा चुनौती होगा। और अमेरिका में नवाज शरीफ को अपने भाषण के दौरान विरोध झेलना पड़ा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान कई वर्षों से बलूचिस्तान के मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस घटना के बाद दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान पर जाएगा। नवाज शरीफ साहब के स्पीच जो हो रहा था USIP में, जिस प्रकार से ये बलूची वहाँ पे जो एग्जाइल्स हैं उन्होंने जो झंडा वहाँ लहराया है, उनके स्पीच को उन्होंने एक प्रकार से रद्द कर दिया है। इससे मैं कहूँगा कि बलूच मुद्दा जो है उसे एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो रोशनी है वो मिलेगा, और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के हुकूमत ने किसी को वहाँ तक जाने भी नहीं दिया है, इसके बारे में एक प्रकार से मुद्दा जो है वो रेखांकित होगा। और तो पाकिस्तान की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जैसी हो गई है। नवाज शरीफ को भारत की शिकायत करने के बावजूद अमेरिका से फटकार पड़ी है, और अब बौखलाए नवाज शरीफ भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नवाज अब तक भारत पर सीज फायर के उल्लंघन और पाकिस्तान में आतंकियों के समर्थन के आरोप लगाते थे, लेकिन अब तो वो इससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। नवाज शरीफ ने दक्षिण एशिया में फैल रही अस्थिरता के लिए भारत के हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि भारत के हिंदू संगठन पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की भड़काऊ कार्रवाई कर रहे हैं, उससे इस क्षेत्र में अशांति फैल रही है। यही नहीं, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हथियारों की दौड़ के लिए भी नवाज शरीफ ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। नवाज शरीफ का कहना है कि वो भारत के प्रतिरोधी क्षमता के लिए हथियार बना रहे हैं, और तो और नवाज शरीफ ने NSA स्तर की वार्ता रद्द करने और सीज फायर के उल्लंघन का ठीकरा भी भारत के सर ही फोड़ा। Anti-Pakistan actions by Hindu extremists are exacerbating the present tensions in our region. In my address to the United Nations General Assembly last month, I proposed a new peace initiative comprising 4 specific and feasible steps that could serve as the basis for progress towards normalization. Unfortunately, India's response was not positive. I have made sincere efforts to improve relations with India. I was one of the first to congratulate Prime Minister Modi on his electoral victory in May 2014. However, the positive momentum generated by that meeting was halted when New Delhi cancelled the Foreign Secretary level talks on a flimsy excuse. The cancellation of the NSA level talks has been followed by increased ceasefire violations by India across the line of control in Kashmir and the working boundary.
और नवाज शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापते हुए झूठा आरोप लगाया कि भारत की वजह से मुद्दा हल नहीं हो पा रहा। There is no alternative for the two countries but to resume a comprehensive dialogue to resolve all outstanding issues, including the core issue of Jammu and Kashmir. Our extensive cooperation on counterterrorism can be intensified and improved, especially by promoting mutual trust and confidence. और सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन करने वाला पाक ने अमेरिका में सीजफायर के उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। The cancellation of the NSA-level talks has been followed by increased ceasefire violations by India across the line of control in Kashmir and the working boundary. And a stream of hostile statements by the Indian political and military leadership. Meanwhile, anti-Pakistan actions by Hindu extremists are exacerbating the present tensions in our region. In my address to the United Nations General Assembly last month, I proposed a new peace initiative comprising 4 specific and feasible steps that could serve as the basis for progress towards normalization. Unfortunately, India's response was not positive. और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए पहल की बात भी कही। Ladies and gentlemen, I have made sincere efforts to improve relations with India. I was one of the first to congratulate Prime Minister Modi on his electoral victory in May 2014. I accepted his invitation to attend his swearing-in ceremony. However, the positive momentum generated by that meeting was halted when New Delhi cancelled the Foreign Secretary-level talks on a flimsy excuse. I met Mr. Modi again in Ufa, Russia. Again, the National Security Advisors meeting was scuttled by India to limit the talks to one issue and to dictate the program of our National Security Advisor in New Delhi. और भारत को लेकर नवाज शरीफ की बौखलाहट पर बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में रोना रो रहा है, लेकिन उसे कहीं से तवज्जो नहीं मिल रही। गुलाम कश्मीर हो या फिर बलूचिस्तान, पाकिस्तान हर जगह खुद ही बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान आज अमेरिका जाकर रोना धोना कर रहा है। अच्छी बात है कि दुनिया में कोई इस रोना धोना का महत्व नहीं दे रहे हैं, पर ये सारे घटनाओं से दुनिया को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान का जो ये दोगलापन है, ये जो 2 प्रकार का चेहरा होता है, एक तरफ दुनिया में जाके भारत के खिलाफ फिरौती कंप्लेंट्स करते घूमना और इधर भारत के ऊपर जो अनप्रोवोक्ड इस प्रकार के आक्रमण करते रहे ना, इस जो डबल फेस है पाकिस्तान का, वो दुनिया समझे। जहां तक हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, हम समर्थ है, उसको अच्छी तरह हम संभालेंगे। और कश्मीर मसले पर अमेरिकी दखल की मांग करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। इस पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि पाकिस्तान पहले अपने घर में तबाही मचा रहे आतंकवाद से निपटे, जिसको उसने खुद ही पैदा किया। पाकिस्तान और नवाज शरीफ जो हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई उनको ये घर जाके बताने के लिए हो जाए कि हम ये कमाल करके वहां से आ गए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको देखना चाहिए कि अंदर जो पाकिस्तान स्टेट जिस तरीके से दीमक की तरह उसको टेररिज्म खाया जा रहा है, वो खुद इनवाइट किया है उसने, वो उसके लिए परेशान है। तो ये इसलिए कश्मीर के बारे में, ये जम्मू कश्मीर के बारे में कोई चांस नहीं है किसी के इंटरव्यू करने का। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, पाकिस्तान में खास करके अगर अपनी राजनीति चमकानी हो तो भारत पर प्रहार करना शुरू कर दिया जाए, ये पाकिस्तान के सियासतदान काफी समय से करते आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा वो उसी के उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है। प्रणय, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। चलिए प्रणय से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया और यहाँ पे यूएस शांति संस्थान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अनेक मुद्दों पर किस तरह से भारत पर ही ठीकरा फोड़ने की कोशिश की।
चाहे मुद्दा हो एनएसए स्तर की बातचीत के रख धोने का या फिर चाहे मुद्दा हो बढ़ती हुई अस्थिरता का। यहाँ पे हर एक मुद्दे पर पाकिस्तान ये बताने की दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक विक्टिम है और भारत इन सब के पीछे यहाँ पर पाकिस्तान को मजबूर कर रहा है, चाहे वो हथियारों की दौड़ में आगे रहने की बात हो या फिर किस तरीके से भारत समय समय पर पाकिस्तान के साथ डायलॉग को खत्म करता रहा है। यहाँ पे नवाज शरीफ रुके नहीं और उन्होंने एक के बाद एक भारत की सरकार और साथ ही में हिंदू संगठनों को भी निशाने पर लिया। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बिल्कुल प्रणय, सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान में ये पुरानी बात है जब वहाँ के जो राजनयिक हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर भारत पर प्रहार करते रहते हैं, शायद नवाज शरीफ भी वही कर रहे थे। यदि आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने उफा में जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्हीं ने ये तय किया था कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत होगी, एनएसए लेवल की बातचीत होगी, वो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। अब कुछ महीनों बाद जब वो अमेरिका जाते हैं तो उसी चीज के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। ये स्पष्ट नजर आता है और जिस तरीके से खासतौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से एनएसए को बदला गया है, अब मिलिट्री एडवाइजर जो पूर्व जनरल हैं जांजुआ, उन्हें बनाया गया है, नसीर मोहम्मद जांजुआ, उन्हें एनएसए बनाया गया है। तो पूरी तरह से ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान में अब जो इंडिया रिलेटेड पॉलिसी और जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर फौज की पकड़ और मजबूत हुई है और ये वही लिखी हुई स्क्रिप्ट है जिसे नवाज शरीफ बोल रहे हैं। बिल्कुल प्रणय, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।